अली है, फातिमा है। ओके। अच्छा, ये जो आप लोगों ने गलत नाम लिखे हुए हैं, जरा स्क्रीन पर आप अपने क्लियर नेम लिखिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके, वरना मेरे पास अंडे वाला बर्गर कोई बच्चा नहीं है। अलीशा रशीद, अलीशा कैसी हो बेटा? आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप काफी दिन बाद नजर आ रही हो अलीशा, कहाँ रहती है? जी मैं हाँ, आप क्लासेस अटेंड नहीं करती हो अलीशा? इसमें करती हूँ, अभी 2 दिन से है ना, मस्त मेरे हो पास रही है, अटेंडेंस नहीं बोरियत। आती है बेटा। अलीशा, अलीशा आपकी अटेंडेंस नहीं आती है मेरी क्लास में, तो नहीं आती हो कम से कम आप। मुझे नहीं पता आप क्या करती हैं। जैन शफी है, जैन शफीक। अभी तो कम बच्चे हैं थोड़े। और भाई क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में आजकल? बस बहुत कुछ क्या क्या, चल रहा है। मसलन? मसलन असाइनमेंट्स हो रहे हैं, वो करके स्कूल में जी, लेके आना है, काम शाबाश करना है, शाबाश। लंच क्लास लेनी है। ओके ओके ओके। तो आज आपको असाइनमेंट आने हैं उर्दू के? यस मैम, उर्दू के। और इंग्लिश? उर्दू इंग्लिश। यस मैम। ओके ओके, सही। चलिए, अच्छा तो चलिए फिर इस ऐसे करते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं। बच्चे तो आ रहे हैं अभी। मैं एक बात पूछूं मैं? जी बेटा, जी जी मैं बिल्कुल पूछिए। खोशे के मतलब क्या है? खोशे, किसके? खोशे। किसका? होश बुझ रही है तो गुच्छे? आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबक से पूछ रहे हैं ना? यस मैम। होशे, हाँ, तो वो जितने गुच्छे होते हैं, मिस गुच्छे जैसे जिसमें अनाज हजरत वगैरह होते हैं। जी मिस हजरत जी यूसुफ पूछिए। अलैहिस्सलाम के ना मैंने सिर्फ 5 सवाल किए, वो भी मुख्तसर। क्यों नहीं, और बाकी क्यों नहीं किए? मिस मैंने क्लास 1 ली थी, उसमें आपने बताया था 5 तो बेटा करने। मश्क मश्क है ना, जितनी पूरी आपको वो कर लीजिए देखकर। सारे मश्क सारे में तो है ना, मुख्तसर करने। मुख्तसर भी कर दे, और जितने लॉन्ग सवाल आते हैं, जो जो भी है, जुमले बनाने, अल्फाज मायने, वो सारी मिस मश्क करनी है बेटा आपको। जी बेटा। मिस जी, लॉन्ग असल में 15 सवाल थे ना। लॉन्ग है, शॉर्ट है, जितनी भी मश्क में जितने भी सवालात हैं, वो सारे सवालात बेटा आज आप करेंगे। ओके, यानी कोई सबक में से हम नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी करेंगे आप लोग। ओके, चलिए जी। और और आपने उर्दू का, उम्मीद है कि आपने काम कर लिया होगा, टेस्ट जिसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, जितना लेट वर्क आएगा उतने नंबर माइनस होंगे यस आपके। मिस। ओके, नंबर माइनस होंगे आपके लेट यस वर्क मिस। पर। तो आज ही ले आएगी क्योंकि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। ओके बेटा, चाहिए। अच्छा ये चलिए आज ही आज लेके की आ जाऊंगी। क्लास, जी बिल्कुल आज लाएगी। अच्छा ये चलिए आज की क्लास हम माशाल्लाह से स्टार्ट ले रहे हैं आज हम। और आज हमारे पास नज्म है, इंसान और साइंस। नज्म है हमारे पास, इंसान और साइंस। आपका सफा नंबर है आज 103। सफा नंबर खोलिए, 103 नंबर पेज नंबर है आज आपका। और हम ये पढ़ रहे हैं इंसान और साइंस, यानी आपस में हम इसका ताल्लुक पढ़ेंगे कि इंसान ने साइंस में क्या क्या काम कर लिए हैं। ठीक है बेटा, बोला आपके पास किताबें हैं? और किताबों के साथ कॉपी पेंसिल, मैंने पहले भी कहा था, स्टेशनरी पूरी लेकर बैठा कीजिए और कॉपीज लेकर बैठा कीजिए। ओके बेटा, ठीक है। तो आज सफर नंबर क्या है आपका? सफर नंबर 3 खोला बेटा आपने? हेलो, यस मिस, खोल लिया। चलिए तो आज अब मैं मिस कौन आपसे, जी बेटा क्या बोल रही हैं क्या आप? कह रहे हैं? सफर नंबर 103 खोलिए किताब का। नज्म है हमारे पास, इंसान और साइंस। ओके बेटा, जी मिस। अच्छा जी, चलिए स्क्रीन शेयर करेंगे हम आपसे।
ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मिस। बताइए। यस मिस। कहाँ गए सारे बच्चे? इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। यस मिस। बस कुछ नजर नहीं आ रहा पर मिस स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है। मिस नेट पे देखा था ना, स्कूल में साइड जो कैसे बैठी हुई है, एक बेंच के ऊपर दोनों टीचर बैठी हुई थी।
निकालिए आप लोग ने चैप्टर की मत देखिए तो नंबर 10 निकालिए नंबर 10 निकालिए नंबर 10 निकालिए आपने नंबर 10 के बाद आपका लिखिएगा नंबर 10 आपने निकाल लिया अब मेरा इसमें देखिए नंबर 2 क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए नंबर 2 क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएं अलार्म की इब्तिदा कैसे हुई ये सबसे सवाल ये है। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? आप देखिए क्या लिखा हुआ है Yes, जी बेटा, yes, miss. शुक्र शुक्र miss. अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलो अब ये देखिए ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ओके Yes, miss. इस तरह आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा क्योंकि वो नेट का प्रॉब्लम बेटा आ गया था इसलिए। ओके अच्छा तो इंसान और साइंस बेटा आज हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपकी क्या नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए आराम से। वैसे तो बुक्स हैं आपके पास, ओके किताबें हैं आपके पास सफर नंबर है आज 103। ठीक है बेटा, तो आज हम ये शुरू करते हैं, आगाज करते हैं इस नज्म का जो कि इंसान और साइंस है और इसके लिखने वाले हैं बेटा शायर हैं इसके अब्दुल कादिर। ओके तो आज हम ये पढ़ते हैं। देखिए इसमें ये जो नज्म हम पढ़ेंगे एक तस्वीर भी आपको नजर आ रही है कि इंसान खला में भी पहुंच गया, यानी जो स्पेस है वहां पर भी इंसान पहुंचा हुआ है, चांद पर भी इंसान कदम रख चुका है। तो और उसने बेशुमार चीजें ईजाद कर ली हैं, बना ली हैं, बहुत सारी दरियाफ्तें कर ली हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इस नज्म में शायर अब्दुल कादिर क्या बयान करते हैं, क्या बताते हैं। तो पहले मैं पूरी ये नज्म पढ़ देती हूँ, आप देखिए बगौर सुनिए। अच्छा जी, इंसान की अजमत के गवाह चांद सितारे, इंसान के कमालात पे हैरान ये सारे, कब्जे में है इंसान के ये सारे जमादात, जाहिर हुई इंसान से दुनिया में करामात। इंसान उड़ाता रहा तैयारी फजा में, रॉकेट भी चलाता है वही दूर खला में। डाली है कमंद चांद पे इंसान ने जमी से, दाम इसने फलक पर भी है फैलाए जमी से। तख्लीक है अल्लाह की ये अर्ज़ समावात, इंसान के कब्जे में है दिए बर्क बुखारात। ये रेडियो टीवी ये ग्राइंडर ये क्रेनें, कंप्यूटर रेडार ये बिजली की ट्रेनें, ये कार ये पंखे ये सुलगते हुए फानूस, हर एक बशर जिनसे है इस दौर में मानूस। ये बल्ब घड़ी फिल्म ये आराम के सामान, इंसान इन सब से का मौजूद है फकत हजरत इंसान। इंसान की अजमत की सुनाती है कहानी, सुन लीजिए सुन लीजिए हर वक्त मशीनों की जबानी। इंसान ने किया एक तरफ दर्द का दरमा, पैदा भी उसी ने किए तकरीब की सामा। जापान पे इंसान ने गिराए हैं एटम बम, 2 शहर तबाह कर दिए जज्बात में एकदम। ईजाद किया हर्ब का सामान चमन में, मिट जाएगी मखलूक हर एक चश्मे ज़दन में। एक रूह से फरिश्ता है अगर हजरत इंसान, रुख दूसरा देखें तो नजर आता है शैतान। ये अब्दुल कादिर ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान किए हैं इंसान का ताल्लुक साइंस से और साइंस में किस तरह से इंसान ने तरक्की की है। तो शुरू से हम समझते हैं, इसको मैंने एक दफा पढ़ दिया है ताकि समझने में आपको आसानी रहे। देखिए इंसान की अजमत के गवाह चांद सितारे, गवाह यानी अजमत क्या है इंसान की बुलंदी, उसकी बुलंद किरदारी, उसकी समझे की हिम्मत, उसके आगे तक पहुंचने की तारीख यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरह से इंसान ने तरक्की की है और क्या क्या अपने जहन को इस्तेमाल करके, अपनी जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल करके क्या क्या बना डाला है। तो इसकी गवाही देने के लिए चांद सितारे मौजूद हैं। यानी चांद सितारे हमें कहाँ नजर आते हैं? आसमान पर चमकते हुए नजर आते हैं।
तो अब ये देखिए कि इंसान की अजमत के मायने क्या होते हैं बेटा? बुलंदी होते हैं। ठीक है, अब इंसान ने जो काम किए हैं यहाँ जमीन पर, उस वो इतने बड़े बड़े काम किए हैं और इतने अजीम काम किए हैं कि उसके उनको जो देखने वाले हैं वो ऊपर से चांद सितारे भी देख रहे हैं। यानी आसमान में मौजूद जितनी भी मखलूकात हैं, सूरज चमकता है, चांद सितारे चमकते हैं, ये सब भी इंसान की अजमत के या उसकी बनाने की समझिए कि रफ्तार है, चीजें पैदा करने की तख्लीक, जितने उसने सामान किए, जितनी मशीनें बनाई हैं, उन सब की गवाही देने के लिए चांद सितारे मौजूद हैं। तो इंसान के कमालात पर जो, और ये सब क्या है, हैरान है, परेशान है। ये कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें दी हैं और कितने समझिए कि हुनर दिया है कि वो इंसान कमालात पे कमालात करता चला जा रहा है, एक चीज के बाद दूसरी चीज बनाता चला जा रहा है। तो इंसान की उनके जो बनाने की रफ्तार है और जो जो चीजें उसने तख्लीक कर दी है, जो जो कुछ उसने पैदा कर लिया है, इस और जो जो उसने कमालात जमीन पर दिखाए हैं, तो ये जो चांद सितारे ऊपर से देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैरान हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं कि वाह, क्या इंसान की इंसानियत तो देखो और उसका जहन तो देखो। वो जो इंसान इस्तेमाल करता है, जो चीज उसके हाथ लग जाती है, उससे वो कोई ना कोई चीज तख्लीक कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, कब्जे में है इंसान के ये सारे जमादात, जाहिर हुई इंसान से दुनिया में करामात। जमादात के मायने बेटा होते हैं जो बेजान अशिया होती हैं। यानी जमीन पर अगर हम देखें तो बेजान अशिया का एक समझिए कि एक अंबार है जो कि रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। जैसे कि समंदर है, बेशक वो मौजे जरूर मारता है, लेकिन है तो अपनी जगह पर कायम ना। वो फैलता नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर आगे नहीं आता है। यानी अपना पानी उसने समेट के रखा हुआ है। दरिया है, समंदर है, बेशक इसमें एक हलचल, एक समझिए कि एक इस्तिराब नजर आता है, एक बेचैनी, बेकरारी नजर आती है, और ये मौजे भी मारता है, लेकिन बहरहाल अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। फिर चांद सितारों को देख लीजिए, फिर दरख्त ले लीजिए, जमीन पर मौजूद सब्जा ले लीजिए बाकी, और जमीन पर मौजूद जितने भी धाते हैं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, तांबा पीतल, और जितनी भी समझिए कि मिसाल के तौर पर, इससे बड़ी मिसाल हम क्या दें कि रेज जो कि हमें नजर नहीं आती है, तो इन सब पे भी इंसान ने कब्जा कर लिया है। रेज क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम क्लास ले रहे हैं आपकी, तो ये किसकी बदौलत ले रहे हैं? रेज जो दुनिया में मौजूद होती हैं, जो कि हमें नजर नहीं आती, उनके जरिए ये मशीनें चलती रहती हैं। हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर, हमारे रेडियो, टेलीविजन, और जितना भी इंटरनेट का सिस्टम है, जितना भी मीडिया का सिस्टम है, वो सारा किसके तहत चल रहा है बेटा? रेस के जरिए। तो इंसान ने उन सब चीजों पर कब्जा कर लिया है। कब्जे का मतलब क्या है? यानी अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं, या अपनी गिरफ्त में ये सारी चीजें ले ली हैं। वो जो चाहे और जिस तरह से चाहे इन चीजों का इस्तेमाल कर लेता है। मिसाल के तौर पर लोहे, तांबे पीतल, हीरे जवाहरात, जिस मतलब डिजाइन में वो या जिस अंदाज में वो ढालना चाहता है, वो उसको ढाल लेता है। मशीनें तरह तरह की उसने बना ली हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे घर में पंखे चलते हैं, ये चीजें चलती हैं, तो वो सब किसने बनाई है? ये सब इंसान ने बनाई है। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता जो चीज है, यानी जब जिसकी वजह से हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, वो क्या है? बताइए, मशीन। बताइए। इंसान। मशीन तो है। इंसान तो क्या मतलब? इंसान तो हमें क्या बनाया इंटरनेट। है इंसान ने? इंटरनेट यानी मशीन। कंप्यूटर, कंप्यूटर वगैरह, मशीन सब मशीनें ही हैं, लेकिन उसमें भी हम तरक्की जो करते चले जा रहे हैं, वो किसकी बस बदौलत कर इलेक्ट्रॉनिक रही है? मिस रेस। इंटरनेट, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब। जैसे कि अभी हम घर बैठकर क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप वहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या है, क्लास हमारी प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? यही है ना कि इंसान की सबसे ज्यादा जदीद जो चीज चल रही है आज के दौर में, वो क्या है हमारा? वो कंप्यूटर का सिस्टम है, ठीक है ना, वो इंटरनेट का सिस्टम तरीका है। अच्छा, तो ये सब चीजें जो इंसान की जो करामात जो जाहिर हो रही हैं, वो सब दुनिया में इंसान देख रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सब के गवाह जो आसमानों पर जो चीजें मौजूद हैं, वो तो सब तो गवाह बन गई। और अल्लाह तो जाहिर है कि जानता ही जानता है, अल्लाह ने तो ये सब कुछ पैदा किया है, जिन्हें इंसान इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीजें तख्लीक देता चला जा रहा है।
फिर इंसान उड़ाता है तैयारे फजा में, ये तैयारे, जहाज, हेलीकॉप्टर के, और जो तैयारे वगैरह जो चल रहे हैं ये सब क्या है, ये भी इंसान ने बनाया। यानी इतनी बड़ी चीज, इंसान का जहन तो देखिए, किससे इतनी बड़ी चीज। देखिए अभी तक हम क्या थे कि एक पहिया मैं इजाद हुआ था बहुत पहले। बेटा मैं बात कर लूं पहले, फिर सवालात आप बाद में कीजिएगा, ओके। तो एक पहिया इजाद हुआ था बहुत पहले, कई हजारों साल पहले ना, हजारों साल, एक पहिया इजाद हुआ। पहिए की मदद से फिर चीजें बनती चली गई, तरक्की होती चली गई। फिर जनाब एक गाड़ी आ गई जिसको भी जानवरों के पीछे बांधा जाता था, वो गाड़ियां चलने लगी। फिर जनाब छोटी छोटी गाड़ियां आ गई, जैसे कि कारें आ गई, और फिर रेल बन गई, मोटरसाइकिलें, और आजकल को देखिए कि कितनी सवारी के कितने ज्यादा सामान है। फिर तरक्की करते करते इंसान इतना समझिए कि उसके जो सफर के जो सामान है उसमें देखिए उसने जहाज भी बना लिया, तैयारे बना लिए, और ये कितना बड़ा जहाज क्या है, वो फजा में उड़ता है और हम उसमें सफर करते हैं बाकायदा। पहले तो देखिए सिर्फ गाड़ियां थी और ये छोटी मोटी कारें वगैरह चला करती थी, लेकिन वो फिर पानी के जहाज चला करते थे। लेकिन फिर क्या किया, इसने फजाओं को भी नहीं छोड़ा, इंसान ने फजाओं में भी इसने सफर करना शुरू कर दिया। किसके जरिए सफर करना शुरू कर दिया, जहाज के जरिए, तैयारों के जरिए। और फिर रॉकेट तरह तरह के बना लिए और वही खला में छोड़ दिए उसने। रॉकेट क्या होते हैं, देखिए जो स्पेस में, यानी खला, खला किसको कहते हैं बेटा, स्पेस, जो हमारे जमीन और आसमानों के दरमियान का जो इलाका होता है उसको कहते हैं खला। तो खला में इसने रॉकेट भी छोड़ दिए। यानी तरक्की का आप अंदाज तो देखिए इंसान की, कि इंसान जो है, इसलिए तो कहा जाता है अशरफुल मखलूकात इंसान, ठीक है। तो उसने आप ये देखिए कितना सामान बनाया, कितनी चीजें बनाई, जमीन तो बनाया लेकिन कि आसमान पर भी उड़ने लगा वो, यानी जमीन से ऊपर बुलंदियों पर उड़ने लगा। और फिर इस बुलंदी से भी निकल कर वहां कहाँ चला गया, खला में चला गया और रॉकेट छोड़ने लगा। ये जो रॉकेट होते हैं ना बेटा, ये जैसे हमारे पास जो रेज आती हैं, हमारे पास जो सिग्नल आते हैं, हमारा टीवी चलता है, रेडियो चलता है, हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है, हमारा इंटरनेट चलता है, ये किसकी वजह से चलता है, ये जो रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, वो खला से सिग्नल हमें भेजते जाते हैं। और क्या होता है कि हाँ, हमारा पूरा ये निजाम, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारा हमारा निजाम इस वजह से चलता रहता है। समझ गए बेटा। अच्छा, डाली है कमंदे चांद पे इंसान जमीन से, और दाम फलक पर भी फैलाए जमीन से। देखो कमंद क्या कहते हैं, कमंद बेटा वो होती है जैसे कि कहीं बुलंदी पर कोई आप कील वगैरह ठोक दें और उस पर एक रस्सा फंदा बनाकर फेंक दें और उसको खींच लें तो वो मजबूती से टिक जाता है। आपने कभी शायद देखा हो, जो कोह पैमा होते हैं, जैसे पहाड़ों पर जो सफर करते हैं, चलते हैं, ऊपर जाते हैं, वो क्या करते हैं, कील ठोकते हैं, कमंदे डालते हैं और फिर उसके जरिए, रस्सी के जरिए चढ़ते चले जाते हैं ऊपर। ठीक है ना, कोई कोई ऊपरी बिल्डिंग में कमंद डाल देता है किसी लोहे वगैरह पर, किसी कील पर, किसी, और उसके जरिए रस्सी पर चलना मतलब उतरना और चढ़ना करते हैं, इसको कहते हैं बेटा कमंद। ठीक है। तो इंसान ने जमीन पर बैठे बैठे आसमानों को भी फतह कर लिया है और अपनी दाम में ले लिया है। दाम में ले लेना यानी पूरे आसमान पर भी, फलक पर भी समझ उसने जाल फैलाया हुआ है। जैसे रॉकेट की अभी हम मिसाल कर दे रहे थे ना बेटा, तो ये वही मिसाल है यहाँ पर कि आसमानों तक पहुंच गया है अब इंसान। यानी आसमानों पर पहुंचने का मतलब बेटा ये है कि इंसान आसमान पर जाहिर है कि नहीं पहुंच सकता, लेकिन खला की यहाँ पर मिसाल दी जा रही है कि वो इतनी बुलंदी पर पहुंच गया है, कमंदे डाल दी उसने चांद पे, सितारों पर, और आसमानों तक उसकी रसाई हो गई है। और फलक पर भी, यानी उसमें उसने स्पेस में यानी खला में पूरे अपना जाल एक फैलाकर रखा हुआ है, जैसे रॉकेट के जरिए इंसान वहां तक पहुंच गया है। और वो क्या होता है कि उसके जरिए रेज हम तक आती है और फिर हम क्या, यानी इंसान ने जमीन पर बैठे बैठे पूरे खला को भी समझिए कि दाम में ले लिया है, जाल फैला कर रखे हुए हैं जिसके जरिए वो अपने काम पूरे कर रहा है। समझे आप लोग। अच्छा, ये तख्लीक जैसे है अल्लाह की रजा और समावात इंसान के कब्जे में दिए। बर्क व बुखारात कहते हैं बेटा, बर्क ये कि बिजली, जैसे लाइट वगैरह जो जिससे पूरा निजाम हमारे घरों का, पूरे मुल्कों का, पूरी दुनिया का चल रहा है ना, ये इसको कहते हैं बर्क। और बुखारात क्या होते हैं, बुखारात जैसे यही जो पानी से उड़ते हैं
और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर बारिशें होने लगती हैं, तो ये तक इंसान के कब्जे में आ गई हैं, यानी तख्लीक कर लिया है। देखो तख्लीक तो सब कुछ अल्लाह ताला ने ही किया, बनाया तो ये जमीन आसमान, समावात कहते हैं बेटा आसमानों को, यानी जमीन बनाई, आसमान बनाए, और जिसमें मौजूद जितनी भी चीजें हैं वो सब बना दिए अल्लाह ताला ने, लेकिन कब्जे में किसके दे दिए? इंसान के कब्जे में दे दिए। आज अगर देखिए आपके, हम समंदरों में भी सफर करते हैं, हम आसमानों में भी सफर करते हैं, हम बिजली का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करते हैं, हम बारिश से पर कंट्रोल कर लेते हैं कि कब मौसमियात, मिसाल के तौर पर महकमा मौसमियात देखिए अपना काम कर रहा है ना, तो बुखारात तक हमारे कब्जे में आ गए हैं। बारिश का कंट्रोल हमने अपने कब्जे में ले लिया है कि कब मौसम किस तरह से बदलेगा, कैसी हवाएं चलेंगी, ये सब भी हमें मशीनों के जरिए मालूम हो जाता है। फिर देखिए हमारे यहाँ रेडियो चलता है, टीवी, जैसे अभी हमने बात की थी, तो ये जो मशीनें जो हमारे किचन देख लीजिए आप, आज आप अपना किचन में कितनी मशीनें होती हैं, ये चूल्हे भी हमारे बड़े जदीद हो गए हैं, ठीक है ना। पहले जमाने में तो लोग लकड़ियां वगैरह सुलगाया करते थे और मिट्टी के चूल्हे होते थे, उस पर खाना पकता था बड़ी मुश्किल से। आज हम क्या करते हैं, एक बटन ऑन करते हैं, हमारे चूल्हे गैस की मदद से जलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ माइक्रोवेव अवन होते हैं, बड़े दूसरे बस अवन अब होते हैं, तो फिर हमारे इलेक्ट्रिक फ्रिज होता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ हाँ इलेक्ट्रिक मशीनें सारे, मसाला भी हम तो उसी से इलेक्ट्रिक चूल्हे पीसते आ हैं, और वैसे तो ये पिसी पिसाई भी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक, यही तो बताया है मैंने कि वो सारे चूल्हे आ गए हैं जदीद, मतलब हमारे किचन भी, हमारा बावर्ची खाना जो है वो जदीद मशीनों से भरा हुआ है। पहले जो खाना हम 2-3 घंटों में पकाते थे, अब वो खाना हमारा आधे घंटे में पककर तैयार हो जाता है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? ये मशीनों की मदद से हो रहा है। फिर हमने क्रेनें भी बना ली हैं। रेडियो टीवी की हम क्या बात करें, क्रेन क्या होती है? वो जो भारी भारी चीजें उठा लेती है ना, जैसे गाड़ी उठा ली, मैं गाड़ी बिल्डिंग नहीं, गिरा दी। जी बोलिए, बोलिए। यस मैं क्रेन क्या होती है? हाँ, जो स्क्रीन वजनी में सामान जो वो है। बिल्डिंग की इस्तेमाल होती है। जी, और वो मतलब क्रेनों की डिजाइन अलग अलग है ना बेटा, जैसे गाड़ियां तक तो उठा के ले जाती हैं वो, अगर नो पार्किंग हो तो उठा लेती है इसमें ना, छोटी छोटी नो क्रेन है। पार्किंग से गाड़ी उठा लेती हैं, छोटी बड़ी जितनी भी हैं तो ना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बिल्डिंगों में ऊपर नीचे हम जो करते हैं, मजदूर कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी हैं, ये भी क्रेनों की मदद से। फिर बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं, बिल्डिंग की डिजाइन दी जाती हैं, तो इन सब में क्रेनें इस्तेमाल हो रही हैं। फिर कंप्यूटर की बात हम क्या करें, हमारे तो हाथों में कंप्यूटर आ गया है और हम बहुत ज्यादा जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। फिर रेडार, रेडार क्या होते हैं? ये जो घड़ी वगैरह के जो सिस्टम होते हैं ना, सिमत बताते हैं हमें। रेडार की मदद से हम क्या करते हैं, सिम, जैसे कि हमें काबा, खाने काबा की सिमत मालूम करनी है, ठीक है। घड़ी में जो एक घूमता रहता है और टाइम बताया जाता है, सिमतें हम ढूंढ सकते हैं उनसे, ये सब रेडार काम करता है। और फिर बिजली की ट्रेनें भी, पहले जमाने में जो रेलगाड़ियां चला करती थी ना बेटा, वो किससे चला करती थी? जैसे कि कोयले, आग वगैरह से, बहुत पुराने जमाने कोयले में वो ना उससे निकालते चला थे करती हैं, तो कोयले, रेल की। हाँ कोयले दहकाए जाते थे, उससे उससे ये ट्रेनें उसकी हिद्दत से, आग की हिद्दत से चलती थी। लेकिन अब क्या हुआ, फिर ऑटोमेटिक ट्रेनें आ गई, और अब क्या हो गया है, अब तो बिजली से, आराम से बिजली से चलती हैं। बिजली का एक निजाम ऐसा फैला दिया गया है कि आज हमारे यहाँ बिजली की ट्रेनें भी आ गई हैं। फिर हमारे घरों को रोशन करने के लिए बल्ब है, दीवार पर हम घड़ी लगा देते हैं तो हम उससे टाइम देख सकते हैं। फिर फिल्म हम टेलीविजन पर या स्क्रीन के बड़े पर्दे पर भी हम आराम से फिल्म देख लेते हैं। और घर में बेशुमार सामान हमारे आराम के, जैसे वॉशिंग मशीन ले लीजिए, ठीक है, बर्तन धोने की मशीनें भी अब तो आ गई है। किचन के सामान की अभी हमने बात की, तो ये सारे घरेलू सामान जो हमारे आ गए। फिर फर्नीचर भी इसी में आ जाता है, जो हमारे आते हैं ना, अलमारियां, बेड, ये भी तो इंसान ने बनाया है ना, ये सब कुछ बेहतरीन किस्म के गद्दे, सोफे, कारपेट, पर्दे, ये सब क्या है? ये सब इंसान ने तख्लीक किए हैं। तो हमारी जो आसाइश है, जो आराम के जो सामान है, ये भी हमने, यानी इंसानों ने बना लिए हैं, घरेलू सामान। अच्छा, इन सब में का मौजिद कौन है? मौजिद कौन होता है बेटा? ईजाद करने वाला, बनाने वाला। तो इन सब का मौजिद कौन है? इतने सारे सामान का जो अभी हमने जिक्र किया है, तो कौन है? हजरत इंसान, यानी इंसान ने ये सब इंसान। बना लिया है उसका तो अपनी इंसान सहूलत के लिए। देखिए,
अब पुराने वक्तों में जब इंसान दुनिया जमीन पर आया था तो वो कपड़े तक सीना नहीं जानता था, कपड़े बनाना नहीं जानता था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कपड़े बनाना सीखे कि किससे बनेगा, कॉटन से बनेगा, ये जो रुई होती है ना, रुई निकलती है पौधों में, इससे धागा बनाया गया। तो आप ये देख लीजिए, फिर उससे कपड़े बनाए गए, फिर सीना सीख लिए, सीने के लिए फिर सुई की जरूरत पड़ी, फिर सुई बनी, फिर जदीद मशीनें आकर, और आज देख लीजिए टेलर के पास जाए तो आपके वो कितनी बड़ी बड़ी और जदीद जदीद मशीनें कपड़े सीने के लिए आपको मिलेंगी। फिर हम फैक्ट्रीज में अगर देख लें, सब जरा कहीं जाकर देखें, चाहे चले वहां पर, तो बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लगी होती हैं कि कहीं कपड़ा बन रहा है, कहीं खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, चक्कियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। तो ये सब किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। ठीक है, दिया बेशक हमें अल्लाह ताला ने है, इस जाहिर है कि एक इंसान इससे इनकार तो नहीं कर सकता, और खास तौर पे मुसलमान इससे इनकार नहीं कर सकता कि हमें ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बना कर दिया है, तैयार करके दिया है। लेकिन उससे चीजें जो तख्लीक की हैं जमीन पर, वो सारी की सारी बनाने वाला कौन है? इंसान है। फिर इंसान की अजमत की सुनाती है कहानी मशीनों की यहाँ पर बात हो रही है कि फैक्ट्री का, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, तो मशीनों की जब जो आवाज खनकती है, यानी ऐसा लगता है वो इंसान के जहन की बात कर रही हैं, इंसान की पूरी कहानी सुना रही हैं, उसकी बड़ाई बयान कर रही हैं कि देखो इंसानों ने ही मुझे कितना अच्छा बना दिया है। यानी सारी मशीनें आज हमारे पास मौजूद हैं, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी मिल्स, हमारी खेत खलियान तक मशीनों से आज भरे हुए हैं। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, हल वैसे जानवरों के जरिए चला करते थे, लेकिन अब क्या आ गए हैं? ट्रैक्टर आ गया है, उसके जरिए जमीन हमवार की जाती है, नर्म की जाती है, फिर सब्जा उगाया जाता है। अच्छा जी, फिर इंसान ने ही क्या किया है? एक तरफ दर्द का दरमा किया है उसने, और पैदा भी उसी ने किए हैं तकरीब के सामान। देखो दर्द का दरमा, जैसे मिसाल के तौर पर आराम की चीजें, पहले इंसान बहुत सारी तकलीफ उठाते, दूर दराज के सफर हम किस तरह करते थे? पैदल सफर करते थे, घोड़ों पर, हाथियों पर, ऊंटों पर सफर होता था। ठीक है ना भाई, महीनों सफर करते थे फिर इंसान। ठीक है, लेकिन दर्द का दरमा किस तरह किया कि अब कन्वेंस हमारे पास मौजूद है, जदीद गाड़ियां, मोटरसाइकिल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कार मौजूद है, हमारे पास रेलगाड़ी मौजूद है। फिर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे ऑपरेशन के सामान देखिए कितने ज्यादा मौजूद हैं। फिर अद्वियात हमने बना ली हैं। तो ये क्या है? दर्द का दरमा, यानी इंसान को सुकून पहुंचाने वाली तमाम तर अशिया भी इंसान ने बनाई हैं। फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो तखरीब के सामान भी इंसान ने ही बनाए हैं, जैसे लड़ाई झगड़े की चीजें, जैसे गन, पिस्टल, तलवारें, तीर कमान। फिर अब तो क्या हो गया है, फिर मुख्तलिफ किस्म की जंगी सामान की गाड़ियां। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की, मतलब इतनी जदीद चीजें आ गई हैं कि अब लड़ाई करते हुए या जंग लड़ते हुए ये ममालिक डरते हैं कि ना जाने अब कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे होते हैं बेटा तकरीब के सामान। यानी हमने पिस्टल बनाई, गन बनाई, और गन भी अब वो पुराने जमाने की गन तो रही नहीं है। ठीक है ना, क्लाशनिकोव की सूरत इख्तियार कर ली उसने जी, एक ही झटके में कई कई गोलियां एक वक्त में निकला करती हैं। फिर आगे हम देखते हैं सफा नंबर 104 पर हम देखेंगे कि जापान पे एक जमाना था बेटा कि जापान पे इंसान ने गिराए, यानी रूस ने क्या किया था, जापान पर एटम बम गिरा दिए, तजर्बा किया था। और इसमें हिरोशिमा और जो दूसरे जो एक और शहर था, वो सारे के सारे जापान के 2 शहर एक वक्त में यानी लम्हात में तबाह हो गए थे, लम्हात में। और ये इतनी बड़ी तबाही आई थी बेटा कि सालों या आज भी वहां पर बाज इलाके ऐसे हैं, वहाँ फसलें अभी भी नहीं उगती हैं, और बाज इलाके ऐसे हैं कि बच्चे अभी भी माजूर पैदा होते हैं, और ये सिलसिला सालों तक रहा। यानी एटम बम एक इतना बड़ी ईजाद है इंसान की कि जहां गिरे वो तबाही तबाही, और सालों तक, सदियों तक की तबाही हो जाती है। ठीक है, एक एक सदी गुजर जाती है, कई कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन वहां का माहौल समझिए कि बेहतर नहीं हो पाता है। एटम बम इतनी बड़ी जंगी ईजाद है, और इसको इस्तेमाल करते हुए ममालिक डरते हैं। हम भी एटमी ताकत हैं माशाल्लाह से, पाकिस्तान क्या है, एटमी पावर है ना, और इसी तरह दूसरे ममालिक भी हैं और दूसरे ममालिक भी हैं।
तो ये हमारी पावर बढ़ गई, लेकिन क्या है कि ये नुकसानदेह भी बहुत है। फिर ईजाद हर्ब का सामान, हर्ब कहते हैं बेटा जंग का सामान, जंग, हर्ब कहते हैं जंग, यानी जंग के सारे सामान भी ईजाद किया हर्ब का सामान चमन में। चमन का मतलब यानी ये जो दुनिया, जो ले लीजिए, हमारी दुनिया बड़ी सुकून का एक गहवारा थी एक वक्त में, यानी यहाँ पर जंगे वगैरह या इस किस्म के हाल, लड़ाई झगड़ा तो शुरू से रहा है इंसानों में, लेकिन इतने बड़े बड़े सामान नहीं थे लड़ने के कि इतनी बड़ी बड़ी तबाही हो जाए। तो चमन को उजाड़ कर रखने के सामान भी इंसान ने ही बनाए, यानी जंग के बड़े बड़े सामान, जिससे कि इंसान लम्हात में इंसान तो खत्म हो गई होगा, पूरी की पूरी जमीन तबाह बर्बाद हो सकती है इससे। तो ये अगर ये मतलब मार दिए जाए बम इस तरह के, जैसे कि मिसाइल तो अभी भी फेंके जाते हैं, ठीक है ना, ये छोटे बम होते हैं मिसाइल जिसे कहते हैं, तो मिसाइल से भी बड़ी बड़ी तबाही हो जाती है। अगर एटम बम मार दिया जाए तो चश्मे जदन यानी लम्हात में, देखते ही देखते तमाम दुनिया मिट सकती है, मखलूकात खत्म हो सकती हैं। तो एक रुख अगर हम देखें इंसान का, तो वो तो फरिश्ता भी नजर आता है, जैसे कि उसने सहूलत की कितनी चीजें बनाई, तो फरिश्ता हो गया ना, कितना नेक इंसान हो गया। इंसानों की मदद के लिए, एक दूसरे के लिए हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें तख्लीक करते रहते हैं। लेकिन दूसरी नजर से अगर हम देखें, दूसरा रुख अगर हम देखें इंसान का, तो हमें इंसान ही शैतान भी नजर आता है कि उसने हर्ब के, जंग के बड़े बड़े सामान भी बना लिए हैं। यानी फरिश्ता भी इंसान ही है और शैतान भी इंसान ही नजर आता है, ठीक है ना। अब ये देखिए इंसान की मजबूरियां भी है बेटा, ये अगर देखा जाए तो इंसान की क्या है, ये मजबूरी भी है कि देखो सहूलत के सामान तो उसने बनाए ही बनाए हैं, लेकिन क्या हो गया है कि उसने ये चीजें भी उसके लिए बनाना जरूरी था, क्योंकि इंसान में की एक फितरत है कि वो लड़ाई झगड़े में हमेशा से रहा है, हमेशा से लड़ाई झगड़े में वो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो उसको अपनी बचत के लिए क्या करना पड़ा है, उसने ये सब कुछ बनाया है, शुरू करके रखा है, तैयार करके रखा है कि अगर हम पर किसी ने हमला किया, कोई कौम हम पे हमला करती है, तो हम भी उससे मुकाबले के लिए एकदम से क्या है, तैयार हैं हम। सही है बेटा। अच्छा अब ये देखिए, एक मश्क आपको नजर आ रही है यहाँ पर, बल्कि आप अपनी किताब में देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, अच्छा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया बेटा यस मैं अच्छी तरह, ठीक है। यस मैं अब आपको क्या करने हैं, अल्फाज के मायने, ये आपको होमवर्क में मिलेंगे बेटा, पीडीएफ इसकी मिलेगी, लेकिन समझ लीजिए। जमादात बेजान अशिया जो जमीन पर मौजूद होती हैं, ठीक है। कमन, कमन जो हम रस्सी वस्सी जो ऊपर की तरफ डालते हैं कील में, जाल फैलाना, इसको हम कहते हैं कमन, ओके। अच्छा अभी मैं समझा दूंगी और मजीद आपको। दरमा कहते हैं दर्द का, दरमा अभी हमने पढ़ा था ना, दरमा यानी दर्द का कह रही आराम पहुंचाना, सामान मुहैया करना, ठीक है। अच्छा हर्ब कहते हैं जंग को, चश्मे जदन यानी देखते ही देखे, लम्हा लम्हा भर में। और रुख कहते हैं बेटा, रुख एक कहते हैं कि सिम्त भी कहते हैं और रुख चेहरे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम सिम्त के मायनों में लेते हैं उसका रुख, सही है, साइड। फिर इसका हमारा मरकजी ख्याल भी हम करेंगे, और फिर दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद, मुतजाद भी हम अभी हम कर लेंगे, जो कि मैं आपको पीडीएफ दूसरी दिखाऊंगी तो आपको नजर आ जाएगी। ये तो नहीं है, ये हम ऐसा करते हैं फिर बाद में कभी। देखिए जमादात, बल्कि ये नजर आ रहा है सारे, देखो इसके अल्फाज के मायने आपको नजर आ रहे हैं बेटा, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अल्फाज के मायने। देखिए यस अजमत, यस सॉरी मिस। अल्फाज के मायने नहीं है, सॉरी ये इसकी मुतजाद हैं। मुतजात है। देखिए अजमत, अजमत जिल्लत, देखिए आप इसका जी। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। अजमत जिल्लत, मिस जाहिर, करना जाहिर बातिन, जमीन आसमान, और जनाब मानूस, इस तरह ले लीजिए, इसका शॉट भी ले सकती हैं आप लोग। मानूस अजनबी, और आराम के मायने हैं बेआराम, और तकरीब के मायने हैं लड़ाई, तो उसका जिद क्या होगी, तामीर। तकरीब के मायने उजाड़ देना, बिगाड़ देना, और उसकी उलट क्या होगी, जिद क्या होगी, तामीर। फिर नज्म इंसान और साइंस में इस्तेमाल होने वाले 5 काफिये, 5 काफिये भी लिखने हैं आपको, ठीक है।
ये सवाल देखिए आपको नजर आ रहा है, 5 काफियों का सवाल नंबर 4 है यहाँ पर। तो आपको देखिए काफिये नजर आ रहे हैं, जमादात, करामात, फिजा, फता, क्रेनें, और क्या है, ट्रेनें, फानूस, मानूस, दरमा और सामान, सामा। ये क्या है, ले लिया आपने शॉर्ट? यस, यस मिस, ले लिया। बोलिए बोलिए बेटा। ओके, अच्छा अब हम जरा दूसरी स्क्रीन मिस, की ले तरफ लिया। जाते हैं। ओके, दूसरी स्क्रीन की तरफ जाते हैं हम, ये देखते हैं। ये देखिए आपको ये पूरा नजर आ रहा है। अगर आप शॉर्ट लेना चाहें तो बेटा ले सकती हैं, इसका शॉर्ट भी ले सकती हैं। रुकिए, हम इस तरह कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये अल्फाज जुमले नजर आ रहे हैं, ये मरकजी ख्याल आपको नजर आ रहा है, और ये जुमले हैं इसके, और ये मायने हैं। देखिए अल्फाज, मायने, और ये इसके। हाँ ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, ले लीजिए स्टॉप। अच्छा है, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और ये इसका मरकजी ख्याल, ये मरकजी ख्याल है, ठीक है। ले लिया। और आगे चलते हैं, इसका भी अगर आप लेना चाहें तो ये भी ले सकती हैं, जुमले बने हुए हैं यहाँ पर। ओके जी, और इसके अलावा आप आपकी ये आवाज देखिए, बहुत आवाज छोड़िए आप, अब ये दे लीजिए। वैसे भी क्लास एंड हो रही है बेटा, अब टाइम हो गया है। मैं नीचे करिएगा। अच्छा मिस, ले अच्छा लिया अच्छा इसका भी। अच्छा, इसका लिया, और ये देखिए इसका लीजिए। ओके, और वैसे पीडीएफ आपको मिल रही है बेटा इसकी। बस अल्फाज ओके, मैंने अब ये बताइएगा, देखिए, अल्फाज मैंने। बता रहे हैं, इसका लिया, ये लिया यस मरकजी मिस। ख्याल। यस ओके, अब ये देखिए, ये अल्फाज यस मायने मिस, आपको ले लिया। क्या नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये आप काम बड़ी अच्छी मिस, तरह ले से लिया। आराम से ये काम अपनी कॉपी में लाजमी तौर पर आपको करना है। अभी भी अगर किसी बच्चे ने ले लिया तो बता दीजिए। ये देखिए तशरीह आपको मिस, नजर आ क्वेश्चन रहे हैं। आंसर नहीं है। मिस, नहीं बस क्वेश्चन ये आंसर नो नहीं है। नो नो नो, ये सवालात ही होते हैं बेटा। ओके, सही है बेटा, जी सही है। जी अच्छा जी, अब इसके बाद बेटा, वैसे तो आपकी कंप्यूटर की क्लास है अभी आपकी, बस जी अल्फाज मिस। कंप्यूटर की क्लास है ना आपकी? जी जी, मिस। ये कंप्यूटर, लेकिन अभी अभी चलिए हम बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई क्वेश्चन करना है आपको? बस अल्फाज मैंने नो बताया। मिस। ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर। कोई सवाल करना है बेटा आपको, क्वेश्चन करना है यस कोई? मिस। मिस, हाँ मिस बोलिए, मुझे जी मरकजी बोलिए। ख्याल का बस स्क्रीनशॉट लेना है। हमारी मरकजी दुनिया है। ख्याल है क्वेश्चन आंसर्स का। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, 2 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, एक बच्चा बोले अब। टीचर, बोलिए। मुझे मरकजी ख्याल और क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये सामने है, तो क्या हो गया बेटा, ये क्या है? मिस, इधर पास का नहीं नजर आ ये मेरे पास स्क्रीन मरकजी ख्याल नजर नहीं आ रहा, देख लीजिए आप। ओके, रहा। ओके मिला? टीचर। और ये देखिए। ओके, सही है बेटा मिस जी। मिस जो हमारी दुनिया है, मिस, मैं आपको हाँ कॉपी चेक करवाने मिस आ वो रही भी हूँ। जिंदा है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मिस जो हमारी दुनिया है वो मिस भी जिंदा है। मिस, ये वाला अभी एक मिस बच्चा ये बेटा वाला क्वेश्चन कर चैप्टर रहा है हजरत ना, यूसुफ वाले। बेटा एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था ना मुझसे, आपको वेट यस करना मिस। चाहिए। मिस ये वाला जो चैप्टर है हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के बाद है ना। मिस वापस से आप लोगों पता नहीं सर। मिस मैं क्लास वाइज टाइम तो हो गया कौन?
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल है बच्चों? हेलो मिस, अस्सलाम आप वालेकुम। सुनाएं। मिस आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, अब देखो, अब आप तेज हो गई है। यस Yes, मिस ma'am. आज हाँ, असल में मसला ये आ गया कि नेट चला गया है, चला गया था, अब आ गया है। तो मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से क्लास ले रही हूँ, ठीक है। दोबारा से शुरू कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा जो है ना, आपको वेट करना होगा बेटा। ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का। तो एमएस वर्ड में जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें आपको होती हैं। अभी देखें, हेडफोन में यूज कर रही हूँ, आप बताइएगा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस आ रही है। यस मैं सॉल्व मिस क्लियर। एकदम ठीक आ रही है। यहाँ आपको आवाज सही आ रही है? मिस पहले ठीक आ रही थी, अब देखो, अब ठीक आ कम रही आ है? रही है थोड़ी। Now it is double. नहीं, अब डबल नहीं आएगी क्योंकि मैंने मोबाइल का जो है एंट्री ऑफ कर दिया। हाँ, अब आवाज सही आ रही है बेटा? नो मिस, अभी बहुत कम आ रही है। अच्छा, यानी कि हैंड्री से आपको सही आवाज आ रही है? यस मिस पहले बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। ठीक है, फिर मैं हैंड्री से Next slide. ओके, काम करो। Miss, I can't hear your voice, miss.
मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस। यस मिस। अच्छा जी, जो नेट जाने की वजह से जो है वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया बेटा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आज हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। लेसन नंबर 4 है ये, ठीक है। लेसन नंबर 4 में यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं वो है क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो अब तक जो काम किया हमने वो ये किया था कि हमने फाइल क्रिएट करना सीखी, फिर उसको सेव करना सीखा, फोल्डर बनाना सीखा, ठीक है। लेकिन अब हम प्रोफेशनली तौर पर डॉक्यूमेंट पे जो यूज होने वाले टूल्स होते हैं तो उन्हें हम आज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज किया जाता है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सही है। डॉक्यूमेंटेशन से क्या मुराद है बेटा? क्या आप कुछ मिसालें दे सकते हैं? जैसे मैं आपको कोई काम दे रही हूँ तो आप किस तरीके के असाइनमेंट बनाएंगे? इंग्लिश का अगर कोई चीज मिल रही है आपको, देखें जैसे लेटर बनाना, ठीक है। आप बुक डिजाइन करना चाह रहे हैं, या ऐसी बात होती है कि अगर हम ऑफिस में वर्किंग करते हैं तो हमें मेमोज क्या चीज होती है? रिटन मैसेजेस होते हैं जो स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जो है वो इस तरह की तमाम तर चीजें यानी सीवी टाइप करना और लेटर है, एप्लीकेशन वगैरह, हर चीज हम अपनी बुक डिजाइन कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, तमाम तर चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ टाइपिंग ही नहीं हो रही बल्कि उसके अलावा हम बहुत सारी और चीजें भी इसमें कर रहे हैं, बहुत सारे और काम भी हम इसमें कर रहे हैं। अब देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ। जिसे यहाँ पर फर्ज करें आप कोई बुक डिजाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे बुक का लेआउट आपको नजर आ रहा है बच्चों? यस मिस। यहाँ देखें, जैसे आपने एक फ्रंट पेज बनाया, ठीक है। इसी तरीके से ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ठीक है, सेकंड पेज आ गया, फिर कंटेंट आ गया, फिर उसके बाद हेडिंग्स आ गई, इसमें हमने चार्ट भी ऐड किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से पिक्चर ऐड किए हैं और टेबल ऐड किए हैं। तो हम इसको किस तरीके से वर्किंग करेंगे अब हम इसको सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन हम आज की क्लास में करेंगे वो ये वाले ऑप्शन है। ये देखें, आज जो ऑप्शन हम सीख रहे हैं उनमें हम पिक्चर को इंसर्ट करना, पिक्चर के साथ साथ क्लिप आर्ट यानी कार्टूनिक पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, उनको इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम वर्ड आर्ट के जरिए जो है हेडिंग डालना सीखेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है, टेबल इंसर्ट करना और हाइपर लिंक यानी कि फाइल से लिंक बनाना, या एक ही बुक के अंदर, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आप एक पेज का दूसरे पेज से लिंक बना रहे हैं, ठीक है। कि आप जैसे ही क्लिक करो तो जंप करके उस जगह पे पहुंच जाओ, या एक फाइल का दूसरी फाइल आपकी जो है वर्किंग आपकी हुई हुई एक डॉक्यूमेंट पे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे और एक्सेल पे आपकी शीट बनी हुई, तो आपने उसका लिंक बना दिया। तो किस तरीके से करेंगे वो हम हाइपर लिंक के जरिए
करेंगे, क्योंकि आप नेट यूज करते हैं तो नेट में भी आपने देखा होगा कि नेट पर भी हम जब किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम जंप करके उस पेज पे चले जाते हैं, यानी रैंडमली वर्क होता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, न्यू फाइल लेते हैं। अच्छा, अब अगर आपको फ्रंट पेज बनाना है, ठीक है, आपको फ्रंट पेज बनाना है, सही है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जब फाइल इंसर्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कवर पेज का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपको याद है क्लास 5 में हम लोगों ने डेस्कटॉप पब्लिशिंग का वर्किंग की थी, डेस्कटॉप पब्लिशर पर, तो उसमें भी हमें टेम्पलेट मिलते थे। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर फ्रंट पेज के लिए आप ये टेम्पलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप जो भी आपको पसंद हो आप वो टेम्पलेट लेकर उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना बुक डिजाइन कर सकते हैं या अपने नोट्स को ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, उसका लेआउट। ठीक है, अब ये अगर ये आपका फ्रंट पेज बन गया। ठीक है, अब इस फ्रंट पेज पे आप पिक्चर, ये वाली पिक्चर है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट में पिक्चर पे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए जो फोल्डर खुला हुआ है ना उसमें यही एक पिक्चर है, लेकिन मैं दूसरी जगह जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ से हम मैंने विदाउट बैकग्राउंड की एक पिक्चर ले ली। ठीक है, ये तो क्लिप आर्ट हो गया। और अगर मैं पिक्चर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, नेट इसे हम स्कैनर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें, सही है, यहाँ आपके पास ये पिक्चर आ गई। इसी तरीके से आपको अगर कोई क्लिप आर्ट यूज करना है तो देखिए आपके पास यहाँ पर पहले से क्लिप आर्ट की प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पर अगर बगैर लिखे गो के ऑप्शन यूज करेंगे तो जितनी मेमोरी में मौजूद है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, सही है। अब बात ये है कि अगर मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ तो मूव नहीं हो रहा, ये मूव करना चाह रही हूँ तो मूव नहीं हो रहा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ऊपर देखिए यहाँ पे ड्राइंग टूल्स, एक मिनट, यहाँ पे ड्राइंग टूल जो है ना, पिक्चर टूल्स, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, पिक्चर टूल पर क्लिक करने पे यहाँ देखिए जब आप इस चीज को क्लिक करेंगे, एक मिनट जी बेटा, अच्छा देखिए जरा अपना ये आवाज आ रही है उंजिला की, ठीक है ना? हाँ बेटा उंजिला आप अपना ना आप म्यूट हो जाएं, शाबाश। अच्छा यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक मैटर्स। अच्छा आगे देखें, यहाँ पर जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप टेक्स्ट रैप के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इसे आप आसानी से टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं मजीद ये बताऊं आपको कि अगर फर्ज करें आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा, मैं यहाँ चाहती हूँ 5, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं इस पैराग्राफ के दरमियान लेकर आऊँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन यूज किया था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, पिक्चर टूल पे गई थी मैं और यहाँ पे टेक्स्ट रैप के ऑप्शन में मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अगर मैं स्क्वायर का ऑप्शन कर दूंगी तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? फ्रेंड आपको ये बात समझ आई? यस मिस। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब हम कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना, एक मिनट, जैसे हम यहाँ पर पिक्चर ले रहे हैं तो वो पिक्चर जो है
हम पिक्चर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये वाली, जैसे फर्स्ट करो मैंने पिक्चर ले ली, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर जो है ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अब इस पिक्चर को जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना, तो पिक्चर की बार यहाँ पर आ जाएगी, और बार के अंदर मैंने एक ऑप्शन तो आपको बता दिया कि आप अगर टेक्स्ट के दरमियान रखना चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, और अगर टाइट का ऑप्शन यूज करेंगे तो ये ऑप्शन, ये क्या करेगा, ये बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में नहीं बल्कि आगे पीछे टेक्स्ट इस तरह से आ सकता है उसका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अगर मैं मजीद इसको डिजाइनिंग देना चाहूँ या इसको मजीद इफेक्ट देना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इफेक्ट दे सकती हूँ। क्लियर है? अच्छा, दोबारा बताऊं, ये देखो ये ऑप्शन आपको क्लिप आर्ट पे तो क्लिक करना आ गया ना? यस मिस। ठीक है। अब क्लिप आर्ट के अंदर जो है, जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पिक्चर टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब पिक्चर टूल ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पिक्चर टूल पे क्लिक करा आपने, तो ये देखें टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसी में ना आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल्स, आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। ओके मिस। जैसे फर्ज करें ऐसे भी स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? यस क्लियर है? मिस। अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट स्क्रीन। ये हमने क्या करा है, इंसर्ट किया है पिक्चर को, ठीक है, और क्लिप आर्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम वर्ड आर्ट को किस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम टेक्स्ट के ऊपर, मिनट, हम इसको जरा टेक्स्ट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। मैं इसको ना, एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। वर्ड आर्ट का ऑप्शन देखिए इंसर्ट टैब के अंदर ही है, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई से भी वर्ड आर्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए वर्ड आर्ट में जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ इसको डिजाइन देना, स्टाइल देना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन आ रहा है क्विक स्टाइल के अंदर वर्ड आर्ट स्टाइल्स, ठीक है। वर्ड स्टाइल के अंदर आपने यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए आप जिस तरीके से भी चाहें इसको ट्रांसफॉर्म करके स्टाइल में कर सकते हैं, ठीक है। सही है? ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल में जाते हैं, ड्राइंग टूल में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इस तरह घुमा दिया, ये आ गया हमारा स्टाइल में, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी फ्रेंड, ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस मिस। जी मिस। अच्छा जी, अच्छा, आवाज सही आ रही है आपको? यस मिस। यस मिस। तो लग रहा है थक रहे हैं आप लोग। अच्छा चलें, ये देखिए एक चीज याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसे जो टॉपिक है, एक्सेल या पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाना, जब तक कि आप खुद से नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक कि आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तो आप सीख रहे हैं, अब आपका काम क्या होगा कि आप ये, जिसके पास भी डेस्कटॉप कंप्यूटर मौजूद है, वो मुझे ये सारे ऑप्शंस जो है अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका काम है। अब देखते हैं कौन कौन मुझे जो है फीडबैक देता है, कौन कौन इस क्लास में ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इंसर्ट बॉर्डर एंड शेडिंग, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना। अब बॉर्डर एंड शेडिंग हम किस तरीके से दे सकते हैं पेज के ऊपर, तो हम यहाँ पर जाते हैं पेज में, और यहाँ पर पेज पे हम जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर पेज लेआउट के ऑप्शन पे बॉर्डर आ जाता है, पेज बॉर्डर, ठीक है। आप पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एक बॉर्डर सिंपल है जो आप टेक्स्ट के दरमियान कर सकते हैं, एक पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में नीचे जाके यहाँ से कोई सी भी आप कि इस तरीके से पेज को बॉर्डर दे सकते हैं, और कलर अगर पेज पे करना हो तो आप मजीद जो है कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। सही है बेटा? अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर शेड, बॉर्डर एंड शेडिंग का आ गया, और यहाँ पर हमने, हाँ जी बेटा बोले।
मैं अगर ये जो तस्वीर है, ये जो इमेज है, इसके अंदर हमें कलर ये वाला करना हो तो ये कर सकते हैं इसके अंदर भी। हाँ हाँ, कलर देखो, इसमें ये कलर करना हो तो उसके लिए तो बेटा आपको देखो, मैंने तो यहाँ बैकग्राउंड इसका वो करे, जब इफेक्ट यूज किया ना तो इस वजह से, जैसे पिक्चर में यहाँ इफेक्ट यूज किया ना तो इस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे देखो आर्टिस्टिक जो है वो आ रहा है। आप इसमें अलग अलग डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। सही है। ओके मैम। और अगर मैं ये इफेक्ट नहीं दूंगी ना तो फिर उस जैसे अगर मैं सिंपल से पिक्चर लेती हूँ तो उसमें बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने बॉर्डर दिया है ना तो इस वजह से इसमें कलर नहीं आ रहा। ठीक है, और बाकी ये कि जब आप ये क्लिक करोगे ना तो ये सारे टैब जो है आप यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी, वरना ये हाफ अगर होगा, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस करने पे जो है यहाँ पर ज्यादा, ये पूरा देखिएगा अगर मैं करूंगा तो पूरा ही रिमूव हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है, जैसे प्लस है माइनस है, तो वो जो चीज यहाँ से आप रिमूव करेंगे ना, अभी देखें ये बेचारा कंप्यूटर कितना बचता है, देखते हैं। इतना बचा है। सही है, इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि इसलिए आपको पता नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको नेट से रिमूव बैकग्राउंड कर लिया था, इसलिए ये पिक्चर आपको इसका पिक्चर का जो है बैकग्राउंड जो है आपको नजर नहीं आया। ठीक है, इसके अलावा कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस पिक्चर के कलर चेंज करना चाहते हो तो ये इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रास्ट में जाना चाहते हो तो यहाँ पे मजीद इसके ग्रेडियंट कलर में भी कंट्रास्ट मौजूद है। सही है बच्चे, क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, तो मैं यही कह रही हूँ, देखिए हाँ बोले बेटा। मिस, अगर हम कोई गूगल से कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करेंगे? हम बैकग्राउंड रिमूवर के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जरिए करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर, अब मैं नेट, आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे ऑनलाइन फ्री बैकग्राउंड रिमूवर्स, तो आपके पास काफी रिमूवर्स आ जाएंगे। आप फिर उसमें अपनी पिक्चर पहले से जो आपकी सेव हुई हुई पिक्चर होगी, पहले आप उसको अपलोड करेंगे और फिर डाउनलोड करके मतलब अपलोड करेंगे तो फिर वो रिमूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चूंकि फिर हम अपने टॉपिक से अलग हो जाएंगे, लेकिन जल्दी से आप समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया, इस पे क्लिक करा, जो पहला आया इससे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने अपलोड की इमेज और फिर हमने इमेज सिलेक्ट कर ली। जी बेटा, मैं हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते कंप्यूटर में? क्या हम हमारे बेटा ये आप प्ले स्टोर से देख सकते हो। ठीक है, वो कंप्यूटर में प्ले स्टोर होता है? कंप्यूटर पे हाँ, आप गूगल से प्ले स्टोर का डाउनलोड करो, फिर उसके बाद ठीक है इंस्टॉल करने के बाद ये हो गया आपका। ठीक है, रिमूव हो गई पिक्चर, डाउनलोड कर दें, बस हो गया। अब कंप्यूटर के अंदर क्या आ रहा है, कंप्यूटर के अंदर ज्वेलरी आ गई है। सही है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, इसको करती हूँ वर्ड पे लाती हूँ वापस। ठीक है, दोबारा आते हैं स्क्रीन को, यहाँ ये आ गया। अब मैं इसको वापस इंसर्ट करना चाहती हूँ, पिक्चर पे जाती हूँ, डाउनलोड के फोल्डर में ये आ चुका होगा आज की डेट के लिहाज से। मैं इस पे क्लिक करा, ये रिमूवर ज्वेलरी आ गई मेरे पास और मैंने इसको कर लिया। फिर मैंने इसको टेक्स्ट रैप के जरिए टाइट कर दिया, ये यहाँ आ गया। ओके, यस मिस। इसको मजीद कलर देना चाहें तो हम मजीद कलर दे सकते हैं, गोल्डन की जगह सिल्वर कर दिया। सही है, मजा आया? ऐसे ही आजकल वो आप कीजिएगा। सही है, अच्छा चलें, सही है बेटा। अच्छा आगे चले हम, चले मिस। चलें।
अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेबल को इंसर्ट करना। ठीक है, अब हम इसमें इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और टेबल पे इंसर्ट टेबल करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करो मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए मुझे। ठीक है, और यहाँ पे रॉज में इंक्लूड कर देती हूँ, एक मिनट, 2 कॉलम्स और यहाँ पे रॉज इंक्लूड कर देती हूँ 3। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल बन गया। अब फर्ज करें आपको मजीद रॉज चाहिए तो आप राइट माउस क्लिक करें और इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आप इंसर्ट ब्लू कर देंगे तो एक और रॉ जो है उस कर्सर के नीचे एक और रॉ जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम लेफ्ट साइड पे आपका इंसर्ट हो गया। सही है, अब मजीद ये कि अब बाज हेडिंग्स ऐसी होती है कि मुझे टॉप पर इस तरह की हेडिंग डालनी है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये नीचे मेरे कॉलम खराब ना हो, मैं ऊपर एक ही में हेडिंग डाल लूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन यूज कर लिया। और अगर फर्स्ट करो आप यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पर कॉलम के अंदर ना आपके यहाँ पर ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम आया, इस कॉलम को आप समझते हो कि इसकी जगह 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर मजीद स्प्लिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप इसको मजीद इसमें इंसर्ट कर सकती हो। ठीक है, कर सकते हैं आप इसमें, इसको बॉर्डर शेडिंग करना है, मजीद इसमें कॉलम इंसर्ट करना होगा तो वैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ जाता है। जैसे फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर एक वो करा है, अब मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल करती हूँ तो ये यहाँ पर 1 2 3, पहले 3 थे, मैं 4 में कर देती हूँ। सही है, पहले उसको मर्ज करोगे, पहले उसको मर्ज करोगे आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले क्या करा, मर्ज करा सेल को। ठीक है, रॉ जो है ना उसको मर्ज कर दिया, राइट माउस क्लिक करा, इंसर्ट में गई, सॉरी मर्ज के सेल के, जब मर्ज हो जाता है ना तो ये खाली है। अब इसमें कितने स्प्लिट करना है, कितने तकसीम करना है आपको, तो इसमें आपने जो भी है 5 में करना है, तो ये देखें 5 6। ओके, सही है बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से आप, जिस तरह आप बॉर्डर को वो करते हैं, सॉरी जिस तरह आपने पेज को बॉर्डर दिया है ना, वैसे ही आप इसको भी बॉर्डर दे सकते हैं, टेबल को भी। ठीक है, टेबल की टूल्स पे क्लिक करना ऊपर और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स में टेबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसे चाहें आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जिस स्टाइल में चाहें आप टेबल्स को बना सकते हो। अच्छा जी, इसी तरीके से बॉर्डर एंड शेडिंग अगर चाहोगे तो आप यहाँ पर इसमें मजीद जो है बॉर्डर वगैरह भी कर सकते हो आप इसमें, सिर्फ ये समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे मजीद, अगर कोई चाहे कि भाई इस पूरे को बॉर्डर करना है तो उसके लिए फिर हम इसको बॉक्स को सिलेक्ट करा हमने। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो हमने डिफरेंट कर दिया। एक मिनट, इसकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी थिक कर दी, एक मिनट इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो ड्रॉ है, ठीक है, इस तरह से हो गया। क्लियर है, आगे Yes, चले। मैं सामने ठीक है, बिल्कुल, आप इस पे क्लिक करेंगे और आप इससे तरह लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा नहीं सकता, नजर ही नहीं आ रहा। सेंटर में भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब इसके अलाइन करते हैं ना, एक मिनट मैं इसको और मजीद जूम इन करती हूँ, इससे ये टैब बंद करती हूँ। अब देखिए, यस मिस। सही है। अब देखो, अब इसको हम हाँ राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। देखो इसको आपने क्या करा, यहाँ से सिलेक्ट करा। ठीक है, यहाँ पर आप जब आते हो ना तो टेक्स्ट सेल अलाइनमेंट के ऊपर जाकर आप इसको सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्टाइल आप यहाँ पर साइज भी थोड़ा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ राइटिंग स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो आप मोबाइल पे ले रहे हैं ना, इसीलिए आपको अब सही लग रहा है। सही है, चले अब देखिए। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, इंसर्ट टेबल कर लिया है हम लोगों ने। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल सी बात है, इंसर्ट के टूल में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, कितने रॉज कॉलम चाहिए। जैसे फर्स्ट को मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे टाइम टेबल बना के दें। ठीक है, तो आप मुझे टेबल टूल यूज करते हुए टाइम टेबल बना के देंगे। ठीक है, डेटा को टेबुलेटिंग फॉर्म में जो है वो आप शो करेंगे टेबल के ऑप्शंस को लेकर। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया है, आगे आते हैं।
ठीक है। अभी जब आप करेंगे ना तो आप वर्क करेंगे इस पे तो आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। अब आखिरी ऑप्शन रह गया, देखो ये फर्स्ट पेज आपने बुक का खोला हुआ है, पेज नंबर 37 है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का फिर बताऊंगी, सही है। अच्छा, मतलब लेसन का बैकग्राउंड बताऊंगी, थोड़ा सा कुछ ऑप्शन जो रह गए हैं हमने अभी लेक्चर के दौरान जो हमारे मिस हुए हैं वो मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। जी बेटा, हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है जी, बोलिए। कुछ भी नहीं मिस। अच्छा सही है। अच्छा, मैं एक फाइल का दूसरी फाइल से लिंक बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर हाइपर लिंक के ऑप्शन के जरिए लिंक बनाऊंगी, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया और हाइपर लिंक पे क्लिक करा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने लोकेशन ढूंढ ली कि भाई मैंने डेस्कटॉप पर मेरा कोई फोल्डर बना हुआ है, मैंने उसके अंदर ये फाइल जो है सेव की हुई है, ठीक है। चले, अब मैंने इसके साथ लिंक बना दिया। अब लिंक देखिए, जब आपने देखा होगा नेट पर जब भी आप कोई भी गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं और आप उस पर क्लिक करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, डार्क कलर में आ जाता है, ब्लू कलर में उसका लिंक बना हुआ होता है, अंडरलाइन हुआ होता है, ये निशानी होती है कि उस चीज का लिंक बना हुआ है, हाइपर लिंक बना हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी ये फैसिलिटी दी है कि आप एक फाइल का दूसरी फाइल से लिंक बना सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम दूसरी फाइल में चले जाएंगे। जी हाँ, लेकिन उसके लिए देखो, जब आप कर्सर यहाँ लेकर आएंगे ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ प्लस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है ना। क्लिक करना है आपने, कंट्रोल मैंने प्रेस किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे हैंड बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ये देखिए फाइल मेरी खुल गई। दोबारा बनाऊं, दोबारा बताऊं? मिस बता दें दोबारा। सिंपल सा, आपने एक टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फर्स्ट करो ये हेडिंग है, या आप इसको हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। हेडिंग 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट में गई, हाइपरलिंक पे गई, हाइपरलिंक पे मैंने ये वेडनेसडे की होमवर्क दिया था, ठीक है, उस पर क्लिक करते थे, उसके साथ लिंक बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा और ये फाइल मेरी ओपन हो गई, सही है। यस मिस। ठीक है। अच्छा जी, अब हम वापस अपने फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। मिस नेट गया वापस। फर्स्ट पेज तो नहीं है, हाँ हमारा तो नहीं है क्या, जो ये तस्वीर आ रही है। तो ये तो मैंने बनाई है अभी, बना के बेटा दिखा आपकी रही स्क्रीन शेयर हो रही है? हूँ। यस मिस, ये वाली हो रही है ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी। अच्छा सही है, अगर आप लोगों को ये हो रही है तो सही है, यस मिस हो क्योंकि रही है। मेरे, हाँ क्योंकि मेरे मोबाइल में जो है ना, मुझे अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट। हाँ चलें। अच्छा, यहाँ पे आगे करते हैं, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम लगे ना बेटा, मुझे फौरन बोलिएगा, बता दीजिएगा कि मिस ये चीज अभी शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात हाँ, अब बात आती है यहाँ पर, हम जब हम टाइपिंग करते हैं, एक मिनट पहले तो मैं पेज ले लूँ, ये बैकग्राउंड जो है इसका मैं वापस रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब हमें जो है समझना, अगर मुझे नया पेज चाहिए, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक नया पेज जो है आपको चाहिए, तो आप ब्लैंक पेज के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, आपको नया पेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ से पेज डाटा अपना न्यू उस पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन मिलेगा, सही है। ये कहाँ है, इंसर्ट मेन्यू में राइट लेफ्ट साइड पे ये तीनों ऑप्शन मौजूद है। मिस, अच्छा जी, जी बेटा बोले। ये एमएस वर्ड जो होता है यूट्यूब के थंबनेल के लिए इस्तेमाल हो सकता है? दोबारा कहिए बेटा। मिस, यूट्यूब के अंदर थंबनेल होता है, हाँ, तो थंबनेल के लिए तो बेटा आप तो वहां तो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उसको कॉपी पेस्ट कर देना वहां पर। थंबनेल बनाने के लिए, थंबनेल। जी, थंबनेल बनाने के लिए वहां पे आप लेकिन महत बेटा, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास चल रही है ना, तो इसके बाद जो है, क्लास के बाद फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सही है। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो अभी बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है ना,
तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करूंगी ना, हाँ बैकग्राउंड मैंने रिमूवर आपको इसीलिए बताया कि अगर कभी कभार आपका दिल चाहता है कि बगैर बैकग्राउंड के जो है ना वो पिक्चर जो है वो बॉक्स की सूरत में ना हो बल्कि ऐसे ही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पर न्यू फाइल लिए, ठीक है हमने, अच्छा न्यू पेज लिया है। अब यहाँ पर देखो बेटा कुछ चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हुए हमें जहन में रखनी पड़ती है। पहली चीज देखो यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पर जो बार नजर आ रही है, ये यहाँ पर ये एरिया जो हाईलाइट है ये मार्जिन का एरिया है, और ये जो टॉप और बॉटम पे जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहे हैं ये इंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये है ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये है हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, और ये है राइट साइड राइट इंडेंट। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना बेटा, तो वो हम इसके मार्जिन लाइन से कितने डिस्टेंस पे लिख रहे हैं उस लिहाज से। जैसे फर्ज करो आप पैराग्राफ बनाना चाहते हो फर्स्ट लाइन का, तो वैसे तो एक तरीका ये है कि आप टैब जो है वो यूज करें। ठीक है, चाहो तो अलाइनमेंट का सेंटराइज यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर, हाँ बोले बेटा, जी बोलिए। देखिए एक चीज तो अगर मुझे टेक्स्ट सेंटर में लिखना है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ ये देखें, एक तरीका तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अब मुझे इसको सेंटराइज करना है, तो ये देखो पूरा पूरा ये जो पैराग्राफ वो सेंटर में आ गया। ठीक है, राइट साइड पे इस तरह से हो गया, लेफ्ट पे ये इस तरह से हो गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट लाइन जो है इसमें थोड़ा गैप हो, तो मैं यहाँ फर्स्ट लाइन इंडेंट को मूव करूंगी ना, मेरा टेक्स्ट इस तरह से मूव हो जाएगा जैसे 1 इंच फर्स्ट पे। ठीक है, और हैंगिंग इंडेंट से मुराद अगर आप इस तरीके से जगह छोड़ के लिखना चाहते हैं या यहाँ इस तरीके से आप करना चाहते हैं, 1 मिनट इधर आ, ठीक है, ये देखें फर्स्ट लाइन के अलावा पैराग्राफ की बाकी लाइंस को क्या हो रहा है कि वो अलग जिस तरह के नीचे लेफ्ट इंडेंट है उसी लिहाज से काम कर रहा है। तो ये इसलिए यूज किया जाता है। हम अलाइनमेंट के लिए, अब देखिए यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन है, हम जस्टिफाई से जैसे पूरा का पूरा इस तरीके से ऐड हो गई, ये आगे पीछे है, यहाँ देखिए बिल्कुल बैलेंस है। तो यहाँ आप इस तरीके से इंडेंट के जरिए अपने टेक्स्ट को जो है वो मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, अब मैंने क्या करा इसको यूं कर दिया, ये देखिए इस तरीके से, सही है, क्लियर है। अब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, क्लास देखिएगा बेटा, अभी कितना टाइम है, मेरे ख्याल से क्लास ऑफ हो गई है ना, टाइम हो गया ना, 11 बज गए ना, 11:01 हो गया। मैं ऐसे कोई नहीं बोल रहा था, छुट्टी हो गई तो सारे बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा चले कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास भी तो सुबह से ले रहे हैं ना। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इसमें काफी कुछ समझ आ गया होगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। ठीक है ना, तो